हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। और सी प्लस प्लस पॉइंटर्स की इस सीरीज में आज का अपना जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉइंटर अर्थमेटिक्स। इस पॉइंटर अर्थमेटिक्स वाले टॉपिक में अपन देखने वाले हैं कि इंक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर्स, डिक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर्स, देन अपन देखेंगे एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू फ्रॉम ए पॉइंटर्स, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंटर्स, देन अपन देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर्स, राइट, ऑफ द सेम टाइप। ये वाला अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर देखेंगे अपन कंपैरिजन ऑफ पॉइंटर्स। सो ये जो 5 ऑपरेशंस है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, 5 6 जो भी है, इनको अपन विथ कोड एग्जांपल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि पॉइंटर अर्थमेटिक से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है वो सारी की सारी एड्रेस हो जाएगी इस वीडियो में। अब तक मैंने इस पॉइंटर्स की सीरीज में कवर किया है कि पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं, वाई व्हाट एंड हाउ विथ पॉइंटर्स, यानी कि वाई डू वी नीड पॉइंटर्स, देन व्हाट इज पॉइंटर्स, पॉइंटर के टाइप्स मैंने कवर किया है, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, राइट, हाउ टू यूज पॉइंटर्स, इसका मैंने डिटेल्ड में डिस्कशन किया है यहाँ पे इस वीडियो में। तो आप ये वाला वीडियो मेरा रेफर कर सकते हो। इसके बाद का जो वीडियो अपना, यहाँ पे अपन ने सी प्लस प्लस पॉइंटर्स के जो भी टाइप्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें कि सिंगल लेवल और मल्टी लेवल होगा। सिंगल लेवल में जितने भी वॉइड जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, राइट, जैसे वर्ल्ड पॉइंटर, नल पॉइंटर, डेंगलिंग पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट में दो आते थे, कांस्टेंट पॉइंटर और पॉइंटर टू कांस्टेंट, इनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। और यहाँ पे मैंने मल्टी लेवल का एग्जांपल लिया, डबल पॉइंटर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। और डबल पॉइंटर का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जिसमें कि मैंने डिस्कस किया है कि डबल पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर भी इसको बोलते हैं, राइट। और हाउ टू क्रिएट डबल पॉइंटर्स, हाउ टू यूज, इसके जो भी एप्लीकेशन है, यूसेज है, और उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पे। हाउ टू अलोकेट मेमोरी टू डबल पॉइंटर, ये भी मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें विथ कोड एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद में मैंने साइज ऑफ पॉइंटर्स के बारे में एक वीडियो बनाया सेपरेट। उसमें मैंने 4 5 टाइप के पॉइंटर लिए और उनका सबका साइज कैलकुलेट किया, राइट। और उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है डिटेल में, राइट। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द साइज ऑफ पॉइंटर डिपेंड्स, वो मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। सो यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट साइज ऑफ पॉइंटर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पॉइंटर्स, ये सारा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पॉइंटर वाली सीरीज में। तो ये वाले वीडियोज आप जाके रेफर कर सकते हो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे नल और नल पीटीआर का डिटेल्ड कंपैरिजन किया है। नल पीटीआर क्या होता है, नल क्या होता है, राइट, इनको कहाँ पे यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या है, ये सारा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो ये सारे जो वीडियोज हैं वो मेरे जो सी प्लस प्लस पॉइंटर की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको रेफर कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आप पॉइंटर अर्थमेटिक्स वाला ये वाला वीडियो देखते हो तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। तो अब ना जो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है वो आता है कि पॉइंटर अर्थमेटिक्स होता क्या है, व्हाट इज पॉइंटर अर्थमेटिक्स, राइट। सो ये क्या होता है बेसिकली कि परफॉर्मिंग ए वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन द पॉइंटर, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर अर्थमेटिक्स, करेक्ट। अगर अपन इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेशंस है जो कि अपन पॉइंटर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अब पॉइंटर, पॉइंटर मींस यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल पॉइंटर बना दिया यहाँ पे, राइट, पीटीआर, इंटीजर पॉइंटर टाइप का, जो कि अपना एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसको पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे जो पीटीआर है ना अपना, इस पीटीआर के ऊपर अपन जितने भी वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो सारी क्या हो जाएंगे, पॉइंटर अर्थमेटिक्स की कैटेगरी में आएंगे, करेक्ट। जैसे कि सिंपल अपन एग्जांपल लें, यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इसके साथ अपन कर सकते हैं। यानी कि अपन क्या कर सकते हैं कि पीटीआर अपना जो पॉइंटर है इसके ऊपर, यानी कि इंक्रीमेंट या अपन यहाँ पे डिक्रीमेंट, राइट, ये सारे ऑपरेशंस अपन इस पे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंटर अर्थमेटिक। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे एक सिंपल पॉइंटर लिया और उसके ऊपर अपन अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो गया पॉइंटर अर्थमेटिक का, राइट। तो अपन इसको अभी अभी आप इसको समझ गए होंगे कि इफ समवन आस्क यू व्हाट इज पॉइंटर अर्थमेटिक्स, देन यू हैव टू टेल हिम कि परफॉर्मिंग द अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन द पॉइंटर, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर अर्थमेटिक्स, करेक्ट। इसके जो एग्जांपल्स हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये एडिशन है, राइट, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट फ्रॉम पॉइंटर्स है। उसके बाद में इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर्स ऑफ द सेम टाइप, राइट, ये अपन ये है कंपैरिजन ऑफ पॉइंटर्स हैं। तो ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस अपन किसके साथ, पॉइंटर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट। ओनली ये सारे, राइट। सो इसको अपन वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग ऑफ पॉइंटर्स। सो इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग ऑफ पॉइंटर्स, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीमेंट कर रहे हैं पॉइंटर को। अब इंक्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ये जो एग्जांपल है अपना, ये वाला किसका एग्जांपल है, ये हो जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट,
करेक्ट। और एक अपना होता है प्री, प्री में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे प्री वाला मैं आपको एग्जांपल, यहाँ पे माइनस माइनस करते हैं सबसे पहले, राइट। जैसे प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, प्लस प्लस और पीटीआर। और जो पोस्ट प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, माइनस माइनस और यहाँ से पीटीआर। तो ये क्या हो जाएगा अपना एग्जाम्पल ऑफ प्री का हो गया, राइट। यानी कि प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। और जो ये ऊपर वाला हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के जो ऑपरेशन हैं वो सारे अपन किसके साथ, पॉइंटर के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसका अपने इसको अपन यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना जो पॉइंटर है, वो पॉइंटर क्या कर रहा है कि 1000 को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, करेक्ट। इसका एड्रेस कितना है, वेरिएबल का 1000 है, राइट। और ये इसमें पीटीआर में वैल्यू क्या है, 1000 है, राइट। तो ये जो पॉइंटर है अपना 1000 को पॉइंट कर रहा है, राइट। 1000 जो लोकेशन है उस पे जो भी ब्लॉक है उसको पॉइंट कर रहा है, वहाँ पे वैल्यू अपना जो भी है 20 है, करेक्ट, दैट इज फाइन। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो पीटीआर है उसको अपन ने 1000 पे पॉइंट करवा दिया। अभी इसमें अपन क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, राइट। सो अब इंक्रीमेंट में क्या करेंगे अपन, इंक्रीमेंट में क्या हो जाएगा कि व्हाट डज इट मीन बाय पीटीआर प्लस प्लस, राइट। पीटीआर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, सिंपल है। पीटीआर प्लस प्लस क्या होता है, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अगर अपन चेक करें तो ये क्या हो जाएगा कि पीटीआर इज इक्वल्स टू पीटीआर प्लस वन, राइट। दिस इज राइट। सो पीटीआर प्लस प्लस क्या होता है, पीटीआर प्लस प्लस सिंपल में, सिंपल वर्ड में अपन बोले तो पीटीआर प्लस प्लस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। यानी कि पीटीआर में एक ऐड करो, राइट, यहाँ से, राइट। और उसके बाद में इसको पीटीआर में सेव कर दो, करेक्ट। यानी कि पीटीआर में यहाँ पे एक ऐड किया अपन ने और उसको वापस से अपन ने पीटीआर में ही सेव कर दिया, दैट इज कॉल्ड पीटीआर प्लस प्लस। वैसे ही पीटीआर माइनस माइनस होगा कि पीटीआर में से एक माइनस करो और उसको वापस पीटीआर में सेव कर दो, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे पीटीआर 1000 है अभी, अब इसमें प्लस प्लस कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे। सो अब जब अपन प्लस प्लस करेंगे यहाँ पे, राइट, यानी कि प्लस 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 करेंगे मीन्स प्लस वन करेंगे इसमें। अब यहाँ पे जो पीटीआर में जो एडिशन होता है ना, वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि इसमें वन ऐड कर दिया। जैसे न्यूमेरिक में क्या होता है कि न्यूमेरिक में अपन ऐड करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे अपना इंटीजर x है, x इज इक्वल्स टू 10 है, करेक्ट। अगर अपन इसमें x प्लस प्लस करेंगे, राइट, x प्लस प्लस करेंगे मीन्स क्या करेंगे अपन कि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी जो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, x क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना 11 हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंटर के केस में ये वाला ऐसा नहीं होता, राइट। पॉइंटर के केस में ऐसे नहीं होता। यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिक में तो अपन प्लस वन ऐड हो जाता है और यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा अपना 11 हो जाएगा। लेकिन पॉइंटर के केस में ऐसे नहीं होता। पॉइंटर के केस में क्या होता है कि जो वन है ना, ये यहाँ पे जो वन ऐड किया, ये मल्टीप्लाई होता है कि जो पॉइंटर का साइज कितना है और उस साइज का राइट, पॉइंटर किस टाइप को, डेटा टाइप को डिनोट कर रहा है और उस डेटा टाइप का साइज कितना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो पीटीआर है इसका साइज के, इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है इंटीजर पॉइंटर, राइट। यानी कि इंटीजर टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहा है। अब इंटीजर का साइज क्या है, तो यहाँ पे समझिए कि जो पीटीआर है, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस पे डिपेंड करते हैं, पॉइंटर के साइज पे, राइट। पॉइंटर के जो डेटा टाइप है उस पे, और डेटा टाइप का साइज क्या रहेगा उस पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सिंपल ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे वन ऐड कर दिया 11 हो गया, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर 1000 है भाई एड्रेस इसका, राइट, इसमें एक ऐड कर दो 1001, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा कि पीटीआर किस टाइप का है, ये सबसे पहले ये कंपाइलर चेक करेगा। अच्छा ये टाइप के क्या है, इंटीजर टाइप, इंटीजर पॉइंटर है ये, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये होगा फिर यहाँ पे कि ये यहाँ पे जो वन है ना, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, यहाँ पे जो वन है ना, राइट, वो मल्टीप्लाई होगा साइज ऑफ, यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई होगा साइज ऑफ क्या, साइज ऑफ की जो जिस डेटा टाइप को ये पॉइंट कर रहा है, यानी कि इंटीजर। यहाँ पे किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर को। अब जाके ये अर्थमेटिक ऑपरेशन कंप्लीट हुआ अपना, करेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, आप दोबारा इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पे सिंपल जो अपना अर्थमेटिक ऑपरेशंस रहते हैं, जो नॉर्मल इंटीजर्स रहते हैं उस पे होता है, ऐसा यहाँ पे पॉइंटर के केस में नहीं रहता है। पॉइंटर के केस में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट मीन्स प्लस प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, प्लस प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका प्लस प्लस को अगर अपन एक्सपांड करें तो ये क्या हो जाएगा, पीटीआर इजिकल्स टू पीटीआर प्लस वन, राइट। अब यहाँ पे जो वन है वो क्या है, कांस्टेंट इंटीजर है, कांस्टेंट वैल्यू है, राइट, इंटीजर वैल्यू है। अब ये जो वन है ना, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, साइज ऑफ इंट। इंट इंट क्यों लिया यहाँ पे, इंट अपन ने इसलिए लिया क्योंकि जो पीटीआर का जो डेटा टाइप है ना, पीटीआर का, राइट, पीटीआर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इंटीजर पॉइंटर है, राइट। ये यानी कि इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। तो जब मैंने और
जब अपन ने मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसको डिक्लेयर करते टाइम, इसको डिफाइन करते टाइम इसका डेटा टाइप है ना वो सेम होना चाहिए कि जिस डेटा टाइप को ये पॉइंट कर रहा है, राइट। तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे या अपन डेटा फेच करते हैं, डेटा रीड करते हैं पॉइंटर के थ्रू, तो उस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ती है डेटा टाइप की। और उसी के अकॉर्डिंग जो अपना कंपाइलर है वो डेटा फेच करता है कि किस टाइप का है, तो कितना बाइट अपने को रीड करना है, वो सारा मैंने डिटेल में डिस्कस किया वहाँ पे। तो यहाँ पे एक और एक तो वो डेटा रीडिंग के टाइम, और एक ये अर्थमेटिक, ये भी एक रीजन है अर्थमेटिक ऑपरेशंस की। अपन को जो पॉइंट डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम पे अपने को डेटा टाइप देना पड़ेगा, और वो डेटा टाइप सेम होना चाहिए कि जिस टाइप का डेटा अपन इसमें, जिस टाइप के डेटा का अपन उसमें एड्रेस स्टोर करने वाले हैं। तो ये सेकंड रीजन आपको मिल गया है यहाँ पे, क्यों अपने को डेटा टाइप देना चाहिए और वो सेम होना चाहिए, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अपन जैसे ही पीटीआर प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीटीआर यहाँ पे साइज ऑफ इंट ले रहे हैं अपन, क्योंकि ये जो वन ऐड करेंगे ना इसमें, इसको वन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे कि जिस टाइप का डेटा को ये पॉइंट कर रहा है उसका साइज, राइट। यहाँ पे इंटीजर टाइप के डेटा को, इंटीजर टाइप का यहाँ पे अपना रहेगा कितना, 4 बाइट, राइट। सो यहाँ पे 4 बाइट हो जाएगा, ये 1 into 4 दैट इज 4। सो पीटीआर कितना है अपना 1000 है यहाँ पे, राइट। पीटीआर कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 1000 है। सो 1000 पे +4 करेंगे यहाँ पे तो 1004 हो जाएगा ये, राइट। यहाँ पे +4 बाइट हो जाएगा ये इंक्रीमेंट में, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा कहाँ पे, 1004 पे, करेक्ट। अभी सेम यहाँ पे डिक्रीमेंट के केस में होता है, राइट। अब डिक्रीमेंट का केस में आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीमेंट के केस में भी सेम होता है, सेम लॉजिक वर्क करता है यहाँ पे डिक्रीमेंट के केस में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिक्रीमेंट का अपन ने लिया, यहाँ पे इसको क्या किया अपन ने, माइनस माइनस कर दिया, राइट। यहाँ पे इसको माइनस माइनस कर दिया, तो इसको माइनस माइनस कर दिया मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पीटीआर इजिकल्स टू पीटीआर-1, करेक्ट। अब यहाँ पे जो वन है, वन क्या होगा, ये अपना साइज ऑफ इंट से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद में इसमें से पीटीआर में से माइनस होगा, करेक्ट। यानी कि जो एडिशन के केस में भी अपन ने क्या किया था, जो अपना वन था, राइट, जो कांस्टेंट वैल्यू था अपना, उसको अपन ने साइज ऑफ इंट से मल्टीप्लाई किया था। इंट क्यों लिया था अपन ने, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो पीटीआर है ना वो इंटीजर टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इंट हियर, करेक्ट। अगर ये डबल डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा होता, डबल, तो उस केस में अपन डबल का साइज लेते, कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा होता तो कैरेक्टर का लेते। इसको मैं अभी कोड में भी रन करके दिखाऊंगा आपको एग्जांपल में, वहां पे डबल और कैरेक्टर ये सारा एग्जांपल लिया है मैंने। अभी बेसिक अपन यहाँ पे समझ गए आप कि अगर माइनस करेंगे तो उस केस में भी यहाँ पे साइज ऑफ इंट लेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है आपको यहाँ भी हेल्प करने वाला है, एडिशन ऑफ कॉन्स्टेंट टू पॉइंटर्स और एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रॉम पॉइंटर्स। यानी कि ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ से आपके एड्रेस हो जाएंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो, बेसिक थिंग, करेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पीटीआर माइनस माइनस किया तो यहाँ पे क्या किया, पीटीआर अपना फॉर एग्जांपल मान लो कि 1000 पे पॉइंट कर रहा है। अब इसको माइनस माइनस करेंगे, यानी कि -1 करेंगे यहाँ पे इसमें से, राइट। अब वन को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे साइज ऑफ इंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 हो जाएगा, 1 into 4 दैट इज 4, राइट। तो यहाँ पे 4 बाइट माइनस हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1000 से -4 हो जाएगा, यानी कि 996 पे आ जाएगा ये पॉइंटर। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है ना इसमें, और जो एडिशन ऑफ कांस्टेंट और सब्ट्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट, इसमें फर्क क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में ईच एंड एवरी टाइम ओनली जितना जिस डेटा टाइप को वो पॉइंट कर रहा है और उसका जितना साइज है ना उतना ही होने वाला है एक बार में, राइट। यानी कि एक बार जब अपन इंक्रीमेंट करेंगे या एक बार अपन डिक्रीमेंट करेंगे, राइट, माइनस माइनस करेंगे या प्लस प्लस करेंगे, तो कितना आगे पीछे जाएगा, ये उतना ही आगे पीछे जाएगा कि जिस डेटा टाइप को ये पीटीआर पॉइंट कर रहा है, राइट। यानी कि पीटीआर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, राइट। इंटीजर पॉइंट रहा है तो इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि इंटीजर का जो साइज है कितना रहता है, 4 बाइट। सो 4 बाइट आगे जाएगा या 4 बाइट पीछे जाएगा। इन केस अगर फॉर एग्जाम्पल ये पीटीआर है, अगर डबल को पॉइंट कर रहा होता, राइट, डबल वैल्यू का एड्रेस होल्ड कर रहा होता, राइट, तो उस केस में कितना हो जाएगा, जो डबल का साइज है 8 बाइट रहता है, राइट। सो उतना आगे पीछे जाएगा, करेक्ट। तो इससे एक समझ में आता है अपने को कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को यहाँ पे मैंने सेपरेट क्यों लिया है, क्योंकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के केस में हमेशा, इंक्रीमेंट के केस में उतना ही इंक्रीमेंट होगा इसका जो पोजीशन है पॉइंटर का, जिस टाइप का ये डेटा, जिस टाइप के डेटा का एड्रेस ये होल्ड कर रहा है पीटीआर, या जिस टाइप का ये पॉइंटर है उस डेटा टाइप का जो साइज है उतना, करेक्ट। इंटीजर के केस में 4 बाइट आगे होगा, राइट, और डबल के केस में 8 बाइट होगा, कैरेक्टर के केस में 1 बाइट होगा, राइट। इंक्रीमेंट के केस में और डिक्रीमेंट में भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है, करेक्ट।
इसका एग्जांपल यहाँ पे रन करते हैं अपन। यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, इसमें मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, राइट, उसका एड्रेस अपन ने इंटीजर पॉइंटर में स्टोर करवा दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने p परसेंट यू यूज किया है, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर p का एड्रेस मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल वैल्यू रहती है, राइट, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे इसको अनसाइंड अनसाइंड इंट में इसको कन्वर्ट करेंगे, और वहां से क्या होता है, अनसाइंड इंट में क्या होगा कि पूरा पॉजिटिव नंबर रहेंगे, राइट, सिंपल फॉर एग्जांपल ऐसे टाइप से, राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर परसेंट पी करता है तो वो क्या देता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू देता है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है अनसाइंड इंट में। यहाँ से समझिए आप, यहाँ से पी क्या कर देगा अपने, इसका जो बेस, इसका जो एड्रेस है ना पी, मतलब पी में जो वैल्यू है, एड्रेस ऑफ ए है, वो यहाँ से आ जाएगा अपने पास, करेक्ट। उसके बाद में यहाँ से इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें प्लस प्लस पी करेंगे, राइट। अब जैसे ही प्लस प्लस पी करेंगे तो कितना आगे जाना चाहिए आपके हिसाब से, कि जो इंटीजर का, क्योंकि पी किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, इंटीजर पॉइंटर है, राइट। सो इंटीजर का जितना साइज है दैट इज 4 बाइट, राइट। सो 4 बाइट आगे जाना चाहिए, करेक्ट। और डिक्रीमेंट के केस में क्या होगा कि इंटीजर का साइज कितना है, 4 बाइट, तो 4 बाइट पीछे जाना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ से मैं इसको अगर रन करता हूँ, और डबल के केस में क्या होगा, डबल का साइज मैंने आपको वहां से कैलकुलेट प्रिंट करवा दिया, वो भी कंसोल में प्रिंट हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, बट यहाँ पे 8 बाइट रहता है, क्योंकि ये जो मेरा सिस्टम है वो कितना है, 64 बिट सिस्टम है, राइट, आर्किटेक्चर सिस्टम है, राइट, इसलिए। तो और जो पॉइंटर का साइज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, तो ये डबल के केस में कितना आ जाएगा, 8 बाइट आएगा डबल का साइज, तो यहाँ पे 8 बाइट आगे जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 8 बाइट पीछे जाएगा, करेक्ट। आपको समझ में आ गया। यहाँ से कैरेक्टर के केस में क्या होगा कि यहाँ पे इसका जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ से प्लस प्लस अपन करेंगे, तो क्योंकि आर है, आर क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर है, राइट। जो आर क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है, और जो अब वो किस टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहा है, वो कैरेक्टर टाइप की, तो कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1 बाइट रहता है, तो यहाँ से 1 बाइट आगे जाएगा, राइट, प्लस प्लस होगा, और यहाँ से 1 बाइट माइनस माइनस होगा। इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपने पास ये साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ डबल, साइज ऑफ कैरेक्टर प्रिंट हो गया है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, इंटीजर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के केस में क्या होगा, इंटीजर वाले केस में, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पी है ना, उसका जो ओरिजिनल एड्रेस है वो कितना है, 6291,028, राइट। लास्ट के 2 डिजिट पे थोड़ा फोकस करो। यहाँ पे क्या है, 28 है, राइट। मैंने बताया था इंटीजर का साइज कितना आ गया अपने पास, यहाँ पे 4 बाइट आ गया, राइट। सो इंक्रीमेंट के केस में क्या होगा कि जिस टाइप के डेटा को ये पॉइंट कर रहा है उतना आगे जाएगा, राइट, उसका जो साइज रहेगा उस डेटा टाइप का, राइट। यहाँ पे किस डेटा टाइप का है, इसका इंटीजर टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहा है, तो इंटीजर का साइज कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 बाइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर अपन इसमें प्लस प्लस करते हैं तो इसमें कितना होना, एडिशन होना चाहिए, 4 बाइट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, 28 + 4 दैट इज 32, राइट, यहाँ पे 4 बाइट एडिशन हो गया। और यहाँ पे अगर इसमें माइनस माइनस करते हैं, क्योंकि अभी कितना हो गया अपने पास, इतना हो गया पी, राइट, करेक्ट। सो अभी इसमें अगर अपन माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास, वापस से -4 हो जाएगा, 32 में से -4 गए तो दैट इज 28, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के केस में जिस टाइप का डेटा है उतना ही आगे जाएगा या पीछे जाएगा, यानी इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट होगा। अभी डबल वाले केस में देखिए, यहाँ पे डबल वाले केस में क्या होगा, डबल का साइज कितना है अपने पास, डबल का साइज है 8 बाइट, करेक्ट। सो यहाँ पे 8 है, उतना आगे जाना चाहिए, एक बार में इंक्रीमेंट करेंगे तो 8 बाइट पीछे जाना चाहिए अगर अपन डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल वाला केस लिया अपन ने, मैं यहाँ पे जो फोकस करिए आप, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट, राइट, 16 है, करेक्ट। इसमें अगर 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 + 8 दैट इज, यानी 16 + 8 दैट इज 24, राइट। यहाँ पे 24 आ गया, राइट। इंक्रीमेंट के केस में +8 बाइट हो गया, और डिक्रीमेंट के केस में -8 बाइट हो जाएगा, यानी कि 24 में से वापस 8 कम कर दो दैट इज 16, करेक्ट। सो यहाँ से आपको और क्लियर हो रहा है कि जिस टाइप का डेटा रहेगा उसका जो साइज रहेगा उतना ही एक बार अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो उतना आगे जाएगा, और डिक्रीमेंट करेंगे तो उतना पीछे जाएगा। कैरेक्टर वाला एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे कैरेक्टर का साइज कितना होता है, यहाँ पे देखिए कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है, राइट। तो यहाँ पे 1 आगे जाएगा और 1 पीछे जाएगा। यहाँ पे इसका ओरिजिनल एड्रेस कितना कैरेक्टर पॉइंटर का अपने पास ये आ गया 15, राइट, 015। अब यहाँ पे इसमें प्लस प्लस करेंगे तो 016 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बाइट है कैरेक्टर का साइज, राइट। तो उतना 1 बाइट आगे जाएगा, और यहाँ से 1 बाइट पीछे वापस पीछे आ गया। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, राइट। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो केस है उसमें क्या होता है कि इंक्रीमेंट मीन्स यानी कि प्लस प्लस करेंगे, व्हाट डज इट मीन, इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पीटीआर इज पीटीआर +1 दैट इज, अगर इसको अपने एक्सपांड करते हैं तो अब वन वन क्या है, यहाँ पे ऑलवेज वन रहेगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे वन ऑलवेज रहेगा, तो और यहाँ पे वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, पॉइंटर अपना पीटीआर है, वो जिस डेटा टाइप को ये पॉइंट कर रहा है उसका जो साइज है उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 1 से, इंक्रीमेंट के केस में, राइट। और डिक्रीमेंट के केस में भी हमेशा 1 से, राइट। अब डिक्रीमेंट के केस में उसको माइनस कर देंगे, इंक्रीमेंट के केस में उसको प्लस कर देंगे उसमें से, और फिर जो वैल्यू है उसको अपन वापस उसी में उसी पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे, राइट। ये हो जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। मैंने कोशिश किया है इसको इजी वे में एक्सप्लेन करने की। अभी अपन बात करते हैं कि एडिशन ऑफ कांस्टेंट टू पॉइंटर्स।
राइट। इसको भी अपन एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। यानी कि पॉइंटर में जो है अपना एडिशन करेंगे, राइट, और फिर अपन समझेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट फ्रॉम पॉइंटर्स, राइट। अभी ये सिमिलर है, राइट। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट, तो ये वाला आपको बहुत इजीली है, बहुत इजी है, राइट, सेम ही है ऑलमोस्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वन रहता है, यहाँ पे हमेशा वन रहता है, और वन को अपन साइज ऑफ इंट से, यानी कि साइज ऑफ डेटा टाइप से अपन मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे या उससे सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे वन की जगह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जो भी अपने को ऐड करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन इसको, पॉइंटर एडिशन को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे अपना जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 1000 वाले मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, राइट। अभी अभी यहाँ पे अगर ptr इक्वल्स टू ptr प्लस 5 करते हैं अपन, तो क्या वो जो 5 होगा ना अपना, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा साइज ऑफ इंटीजर से, राइट। क्योंकि यहाँ पे अपना जो ptr है वो किस टाइप का है, पॉइंटर है, ये इंटीजर पॉइंटर है, राइट, यानी कि इंटीजर डेटा को पॉइंट कर रहा है। तो अभी इसको इसको अपन ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं कि ptr इक्वल्स टू ptr प्लस 5 इंटू साइज ऑफ इट, राइट। साइज ऑफ इंट, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इंट क्यों लिया। यहाँ पे अगर डबल को प्रिंट कर रहा होता तो डबल ले लेते, करेक्टर को प्रिंट कर रहा होता तो करेक्टर ले लेते, या दूसरा कोई भी टाइप उसको प्रिंट कर रहा होता तो वो ले लेते अपन यहाँ से, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अपन यहाँ पीटीआर कितना है, 1000 हो गया अपना, राइट। पीटीआर कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 5 इंटू 4। क्यों हुआ, क्योंकि साइज ऑफ इंट कितना रहता है, 4 रहता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 1020, राइट। 1020 पे, यानी कि 20 ऐड हो गया इसमें, राइट। तो यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, अब ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। और सेम केस में सब्ट्रैक्शन वाले में होता है, राइट। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, माइनस होता है, राइट, जैसे डिक्रीमेंट में होता था। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में जो डिफरेंस है ना, वो एक ही है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में हमेशा एक रहता है, राइट, प्लस वन होता है, प्लस माइनस वन होता है, राइट। और वन को अपन साइज ऑफ डेटा टाइप से करते हैं, यानी कि हमेशा जिस टाइप के डेटा को वो पेंट कर रहा है उतना ही आगे जाएगा, सब इंक्रीमेंट के केस में, और डिक्रीमेंट के केस में उतना ही पीछे जाएगा जिस टाइप के डेटा को वो पेंट कर रहा है उसका साइज उसके बराबर, बाइट, राइट। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या हो सकता है कि कितना भी आगे जा सकता है। यहाँ पे अगर अपन ने -5 किया, राइट, यहाँ पे अगर पीटीआर अपना 1000 पे है, राइट, और उसमें अगर -5 करते हैं तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, साइज ऑफ डेटा टाइप जिसको पॉइंट कर रहा है उसका साइज कितना, 4, तो यहाँ से 20 कम हो जाएगा, राइट, और ये कितना हो जाएगा अपना 980 पे आ जाएगा, राइट। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये सेम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा वो नहीं किया। यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल रन करता हूँ आपको और वो दिखाता हूँ। यहाँ पे ये अपना एडिशन वाला एक एग्जांपल लिया मैंने, कि यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू लिया, राइट, एन, राइट, और इसको पीटीआर वन में अपन ने एड्रेस इसका स्टोर करवा दिया है, करेक्ट। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन, पीटीआर वन का जो एड्रेस है ना, ओरिजिनल एड्रेस, वो यहाँ से प्रिंट कर दे रहे हैं। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें +3 करेंगे, राइट, यहाँ से +3 करेंगे, करेक्ट। सो जैसे ही +3 करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कि पीटीआर वन इजिकल्स टू 3 इंटू साइज ऑफ इंट, क्योंकि ये पीटीआर किस टाइप का है, इंटीजर पॉइंटर है, राइट, इसलिए साइज ऑफ इंट हो जाएगा, इस टाइप से एक्सपेंड हो जाएगा ये। उसका फिर जो भी कैलकुलेशन हो के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे वापस से पीटीआर वन में स्टोर हो जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ पे देखिए, पीटीआर वन बिफोर एडिशन ऑफ 3, राइट, इज दिस वन, राइट, बिफोर एडिशन ऑफ 3, राइट, बिफोर एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन द ओरिजिनल एड्रेस इज दिस वन, 036, राइट। अब जैसे इसमें 3 करेंगे तो 3 इंटू 4 दैट इज 12 ऐड हो जाएगा इसमें, करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि यहाँ पे क्या होगा कि 3 इंटू साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट कितना होता है अपना, 4 रहता है, 4 इंटू 3 दैट इज 12 इसमें ऐड हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे इसमें 12 ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए, 36 प्लस 12 दैट इज 48, करेक्ट। अभी डबल वाला केस देख ले लीजिए। यहाँ पे डबल का साइज कितना होता है, 8 बाइट रहता है। यहाँ पे अपने पास प्रिंट हो रहा है, राइट। डबल का साइज कितना होता है, 8 बाइट रहता है, करेक्ट। करेक्टर का 1 बाइट रहता है। तो यहाँ पे डबल वाला केस में क्या होगा कि 8 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 8 होगा, करेक्ट। सो 8 इंटू 3 दैट इज 24। तो यहाँ पे जो अपना ओरिजिनल एड्रेस कितना, ये आ गया 24, इसमें 24 और ऐड कर दो दैट इज 48 हो जाएगा, राइट। सो अगर +3 ऐड करेंगे और अगर पॉइंटर टाइप अपना डबल है तो उसके इसमें 8 इंटू 3 होगा, राइट। 8 इंटू जो भी नंबर अपना ऐड कर रहे हैं वो हो जाएगा, करेक्ट। सो अभी आपको ये समझ में आ गया। और सेम अप्लाई होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि 3 अगर -3 करेंगे तो 3 इंटू 8 हो जाएगा डबल के केस में, और -3 इंटू 4 हो जाएगा इंटीजर के केस में, करेक्ट। सो अभी अपन बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉइंटर्स। अपने पास 2 पॉइंटर है और उनको अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉइंटर्स, राइट। अब इसके लिए एक जो कंडीशन है वो ये है कि आपको जो पॉइंटर के जो दोनों पॉइंटर हैं जिसको कि अपन सब्ट्रैक्ट पीटीआर वन माइनस पीटीआर टू कर रहे हैं, तो पीटीआर वन और पीटीआर टू दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, अदरवाइज ये अलाउ नहीं करेगा, करेक्ट। वो क्यों नहीं करेगा वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल मैंने ड्रॉ किया एक डायग्राम, ये अपना मेमोरी लेआउट फॉर एग्जांपल, राइट। इसमें जो अपना पीटीआर वन है, राइट, पीटीआर वन क्या कर रहा है अपना, यहाँ पे अपन क्या किया, एक एक पॉइंटर बना दिया अपन ने,
करेक्ट, ये अपना क्या हो जाएगा, PTR1 हो जाएगा ये, फॉर एग्जाम्पल राइट, ये अपना क्या हो जाएगा, PTR1। करेक्ट। अब जो PTR1 है अपना, ये पॉइंट कर रहा है किसमें, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें जो वैल्यू है 1000 राइट, यानी कि 1000 वाले मेमोरी ब्लॉक को ये पॉइंट कर रहा है, इसमें जो एड्रेस होल्ड कर रहा है ये क्या हो जाएगा अपना, 1000 हो जाएगा। करेक्ट, ये 1000 हो गया। और ये किसको पॉइंट कर रहा है, अभी ये इस वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। करेक्ट, ये यहाँ से ये वाला जो ब्लॉक है इसको पॉइंट कर रहा है। करेक्ट। अभी दूसरा जो पॉइंटर है अपना, दूसरा जो पॉइंटर है वो PTR2 है अपना। करेक्ट, ये हो जाएगा PTR2। यहाँ से जो PTR2 है अपना, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये 1020 को पॉइंट कर रहा है। करेक्ट। और इसमें जो एड्रेस कितना हो जाएगा, इसमें ये वाला एड्रेस हो जाएगा। राइट, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इस वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा यहाँ से। करेक्ट। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि अपन ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, जिसमें कि अपन जो PTR2 में जो एड्रेस है वो उसमें से माइनस करेंगे PTR1। राइट, यानी कि PTR2 माइनस PTR1 करेंगे अपन। राइट, तो ये कैसे अर्थमेटिक कैसे परफॉर्म होगा, राइट, ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें क्या होगा कि ये क्या देगा, यहाँ पे जब अपन सेम टाइप के जो दो पॉइंटर हैं उनमें अगर सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो दोनों के बीच में कितने एलिमेंट आ सकते हैं वो कैलकुलेट करके देगा अपने को कंपाइलर। राइट, ओके, नहीं समझे आप, तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे अच्छा एलिमेंट काउंट मतलब कि यहाँ पे मान लो कि अपन यहाँ अपना इसका एड्रेस कितना है, 1000 है, इसका एड्रेस कितना है, 1020 है। राइट, और इसका जो पॉइंटर 2 और पॉइंटर 1 का साइज डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। राइट, मैंने बताया था कि सेम टाइप होना चाहिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटीजर है। राइट, तो यहाँ पे क्या करेगा कि इस एड्रेस में से ये वाला एड्रेस सब्ट्रैक्ट करेगा, राइट, 1000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि PTR2 माइनस PTR1 करेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 20 अपना। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे 20 आ गया अपने पास। राइट, उसके बाद में क्या करता है कंपाइलर कि इस 20 को डिवाइड करता है बाई साइज ऑफ दैट डेटा टाइप। राइट, जिसको कि ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। राइट, दोनों सेम को पॉइंट करें तो सेम रहेगा। राइट, तो इंटीजर को पॉइंट कर रहा है तो इंटीजर का डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप का साइज कितना रहता है, 4 बाइट रहता है, तो यहाँ से इसको 4 से डिवाइड कर देगा ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, 5। राइट, तो अभी क्या होगा इससे कि इससे अपने को ये पता लग गया कि इस एलिमेंट यानी कि ये जो मेमोरी एड्रेस है और ये वाला मेमोरी एड्रेस यानी कि PTR2 माइनस PTR करते हैं अपन, तो 5 एलिमेंट इनके बीच में आने वाले हैं। राइट, इसका 5 एलिमेंट का इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि ये सेम डेटा टाइप क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं अपन कि डिवाइड करते हैं साइज ऑफ डेटा टाइप से। राइट, साइज ऑफ दैट डेटा टाइप जिसको कि ये पॉइंट कर रहे हैं। अभी मान लो फॉर एग्जांपल PTR1 अगर इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, PTR2 डबल को पॉइंट कर रहा है, तो किस 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 टाइप यानी कि किस वैल्यू से अपन इसको डिवाइड करेंगे। राइट, इंटीजर लेंगे या डबल लेंगे, सो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसमें रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, रूल्स डाल दिया। राइट, कि जो डेटा टाइप है दोनों पॉइंटर का वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो साइज, ये जो सेम टाइप है ना, ये क्यों होना चाहिए। राइट, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या देगा, इसका रिजल्ट आएगा वो एलिमेंट आएगा। राइट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन दोनों के बीच में आ सकते हैं, और उस एलिमेंट का टाइप क्या रहेगा, सेम एज जो पॉइंटर्स का डेटा टाइप है वो रहेगा। इसको अपन एग्जाम्पल रन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया x, राइट, एक इंटीजर वेरिएबल n बनाया मैंने यहाँ पे। राइट, यहाँ पे PTR1 बनाया, PTR1 में एड्रेस ऑफ n डाल दिया मैंने, और PTR2 में अपन ने एड्रेस ऑफ x डाल दिया। यहाँ से PTR1 और PTR2 का एड्रेस यहाँ से प्रिंट कर देंगे अपन। राइट, और उसके बाद में मैंने क्या किया कि PTR2 में से PTR1 को सब्ट्रैक्ट किया। राइट, यहाँ से जो भी यहाँ पे जो इंटीजर RES आएगा ना, ये RES एलिमेंट काउंट आएगा, ना कि बाइट में। करेक्ट, यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा अभी वो। करेक्ट, यहाँ से मैंने इसको प्रिंट कर दिया है, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है इसका। जब भी अपन अगर किसी अरे का लेंथ अपने को पता नहीं है तो अपन पॉइंटर के थ्रू उसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं अरे का। राइट, वो मैं अभी रन करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहले ये इंटीजर कैरेक्टर्स का साइज प्रिंट हो गया, उसके बाद में देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉइंटर्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। यहाँ पे जो PTR1 है ना, उसका एड्रेस ये आ जाएगा अपने पास। राइट, 62911028। राइट, ये किसका एड्रेस आ गया, ये PTR1 का, यानी कि PTR1 जो होल्ड कर रहा है ना एड्रेस, PTR1 किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, एन का। राइट, एड्रेस ऑफ एन, तो एन का एड्रेस आ गया ये। राइट, PTR1 में, PTR2 में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एड्रेस ऑफ एक्स, ये आ जाएगी 62। राइट, अभी अपन क्या कर रहे हैं, PTR2 माइनस PTR1 कर रहे हैं। PTR2 माइनस PTR1 कितना हो जाएगा अपने पास, 4 बाइट आ जाएगा। राइट, 4 आ जाएगा, 32 माइनस 28 दैट इज 4। करेक्ट, अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 4 इट इज गिविंग 1।
आउटपुट क्या आ रहा है अपने पास, 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने पास जो 4 बाइट आया ना वो डिवाइड हो रहा है किससे, साइज ऑफ इंट से। साइज ऑफ इंट कितना है, 4 बाइट, सो 4 डिवाइड हो रहा है 4 बाइट से, राइट, 4 से, दैट इज 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी रन करके दिखा दिया है, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके भी दिखा दिया है कि यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है, ये हमेशा एलिमेंट काउंट देता है, करेक्ट। अभी अपन बात करते हैं पॉइंटर कंपैरिजन की, राइट। अब कंपैरिजन में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे जो पॉइंटर कंपैरिजन है अपना, इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें अपन चेक करते हैं कि इसमें 2-3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अपन चेक करें कि नल है या नहीं है उसमें। और इसमें जो कंपैरिजन के लिए अपन जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है ना उनका यूज करते हैं, राइट। जो ऑपरेटर्स वाली वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप, कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटर्स रहते हैं, राइट, उनको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए अपन क्या करते थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते थे, जिसमें कि लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, राइट, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है। तो वो सारे जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करेंगे अपन कंपैरिजन के लिए, राइट। और वो सारे अपन पॉइंटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया पॉइंटर कंपैरिजन में, यहाँ पे मैंने सिंपल एक अरे बनाया, राइट। यहाँ पे ptr1 बनाया जिसमें ARR डाल दिया मैंने, यहाँ पे ptr2 बनाया जिसमें एड्रेस ऑफ ARR 0 डाल दिया, राइट। मैंने बताया था आपको कि ARR या एड्रेस ऑफ ARR 0 है, ये सेम रहता है, क्योंकि ये भी अपने को स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस देगा, ये भी अपने को स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस देगा। इसको अपन कंपेयर करेंगे, दोनों एक ही सेम ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ से इसको अपन इक्वल्स टू करेंगे और यहाँ से ये वाला अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा, पॉइंटर टू एन अरे नेम एंड फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल्स, राइट। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो सेकंड वाला एग्जांपल लिया है इसका कंपैरिजन में, वो लिया है कि ptr3 लिया, ptr4 लिया, ptr3 में एड्रेस ऑफ वेल दे दिया, ptr4 में एड्रेस ऑफ वेल दे दिया, एक सिंपल वेरिएबल है उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दिया अपने, और उसको यहाँ से कंपेयर करें, दोनों सेम होने चाहिए, राइट। और यहाँ से मैंने ptr5 में नल डाल दिया और नल को मैंने नल ptr के साथ कंपेयर किया, राइट। यानी कि ये इससे क्या होगा, ये अपन बेसिकली जब भी अपने को जब नया पॉइंटर बनाए तो उसको नल या नल ptr से उसको इनिशियलाइज करना चाहिए, राइट, या उसको नल पॉइंटर बना देना चाहिए। अदरवाइज जो अनइनिशियलाइज पॉइंटर को वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं अपन, राइट, और वो बहुत डेंजरस है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया अपने नल ptr से इनिशियलाइज किया, उसको यहाँ से कंपेयर किया, ताकि मैं यहाँ पे अगर इसको यूज करना चाहूँ ptr5 को, तो अगर इसको यूज करूँ तो उससे पहले मैं यहाँ पे नल चेक करूँ, अगर उसमें नल वैल्यू है तो वहाँ पे यूज नहीं करना है उसको, राइट। अदरवाइज सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंटर टू एन अरे नेम एंड फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, ptr3 एंड ptr4 इक्वल, राइट, क्योंकि एक ही एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। ptr5 इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी वैलिड लोकेशन, इट इज नल पॉइंटर, क्योंकि ptr5 में क्या दिया अपन ने, नल पॉइंटर दिया है, राइट। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।